बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औरत के फ़राइज़ में ये भी है कि अगर शौहर गरीब हो और घरेलू काम काज के लिए नौकरानी रखने की ताकत न हो तो अपने घर का घरेलू काम काज खुद कर लिया करे। इसमें हरगिज़ हरगिज़ ना मोहब्बत की कोई ज़िल्लत है ना शर्म। बुखारी शरीफ की बहुत सी रिवायतों से ये पता चलता है कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस साहिबजादी हज़रत सैयदतुना फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी यही मामूल था, जो जन्नती औरतों की सरदार हैं। वो अपने घर का सारा काम काज खुद अपने हाथों से किया करती थी। कुएं से पानी भर कर लाना, फिर उस पानी वाली मश्क को अपनी मुक़द्दस पीठ पर लाद कर पानी लाया करती। खुद ही चक्की चलाकर आटा भी पीस लेती थी। इसी वजह से उनके मुबारक हाथों में कभी कभी छाले पड़ जाते थे। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहिबजादी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के मुतालिक भी रिवायत है कि वो अपने गरीब शौहर हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ अपने घर का सारा काम काज अपने हाथों से कर लिया करती थी। यहाँ तक कि ऊँट को खिलाने के लिए बागों में से खजूरों की गुठलियाँ चुन चुन कर अपने सर पर लाती थीं और घोड़े के लिए घास चारा भी लाती थीं और घोड़े को मालिश भी करती थीं। हर बीवी का ये भी फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर की आमदनी और घर के अखराजात को हमेशा नज़र के सामने रखे और घर का खर्च उस तरह चलाए कि इज्जत व आबरू से ज़िंदगी बसर होती रहे। शौहर को बार बार तंग ना करे, इरिटेट ना करे। पता है कि पैसे नहीं है, रोज़ाना 150 मांगते रहना बीवी का, ये भी शौहर के दिल में नफ़रत पैदा करने, गुस्सा दिलाने, और वो कमाता नहीं या आमदनी कम है इस पर उसको आर दिलाने, यानी शर्मिंदा करने जैसा है। हरगिज़ हरगिज़ शौहर से पैसा तलब ना करे जब ये देखे कि उसके पास है ही नहीं। अगर शौहर की आमदनी कम हो तो हरगिज़ हरगिज़ शौहर पर खर्चों का और आजमाइशों का बेजा बोझ न डाले। इसलिए कि अगर औरत ने शौहर को मजबूर किया और शौहर ने बीवी की मोहब्बत में कर्ज का बोझ अपने सर पर उठा लिया और खुदा ना करे इस कर्ज का अदा करना दुश्वार हो गया, तो घरेलू जिंदगी में परेशानियों का सामना हो जाएगा और मियाँ बीवी दोनों की जिंदगी तंग हो जाएगी। इसलिए हर औरत को लाजिम है कि सब्र व कनात के साथ जो कुछ भी मिले खुदा का शुक्र अदा करे और शौहर की जितनी आमदनी हो उसी के मुताबिक खर्च करे और घर के अखराजात को हरगिज़ हरगिज़ आमदनी से बढ़ने ना दे। औरत को लाजिम है कि ससुराल में पहुंचने के बाद जिद और हट धर्मी की आदत घर में छोड़कर जाए या रास्ते में कहीं फेंक दे। यानी ससुराल में जिद, हट धर्मी, गरूर, तकब्बुर हरगिज़ हरगिज़ अपने वजूद में, अपने चेहरे पर, आंखों में ना आने दे। अमूमन औरतों की आदत होती है कि जहां कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ हुई फौरन गुस्सा में आग बगोला होकर उलट पलट शुरू कर देती हैं। यह बहुत बुरी बात है। लेकिन मेका में चूंकि माँ बाप अपनी बेटी का नाज उठाते हैं, इसलिए मेका में तो जिद और हट धर्मी और गुस्सा वगैरह से औरत को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन ससुराल में माँ बाप से नहीं बल्कि सास ससुर और शौहर से वास्ता पड़ता है। इनमें से कौन है जो औरत का नाज उठाने को तैयार होगा? इसलिए ससुराल में औरत की जिद और हट धर्मी और गुस्सा और चिड़चिड़ापन औरत के लिए बेहद नुकसान का सबब बन जाता है। माँ के घर आप थी तो लाडली थी, माँ की लाडली, चीखती थी, चिल्लाती, अम्मी मेरा ये नहीं है, वो नहीं है, ये दो, वो दो, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, इधर जा रही हूं, उधर जा रही हूं। वो माँ थी, चुप हो जाया करती थी। वो बाप था, सब्र करता था कि मेरी लाडली शहजादी है, मेरी बेटी है। वहां मनमानी चल सकती थी। ससुराल वालों में औरत को इन आदतों से दूर रहना है। ये चिड़चिड़ापन, ये गुस्सा, ये धौंस जमाना, गरूर दिखाना, तकब्बुर में, घुमंड में आ जाना, जिद और ढीठ, जिद में आकर ढीठ बन जाना, ये औरत की जिंदगी
जहर बना सकता है। लिहाजा ससुराल में इन तमाम बातों का बेहद नुकसान हो सकता है कि पूरे ससुराल वाले औरत की इन खराब आदतों की वजह से औरत से बिल्कुल ही बेजार हो जाते हैं और औरत सबकी नज़रों में जलील ख्वार हो जाती है। अमूमन ससुराल का माहौल मेका के माहौल से अलग थलग होता है और सब नए नए लोगों से औरत का वास्ता पड़ता है। इसलिए सच पूछो तो ससुराल हर औरत के लिए एक इम्तिहान गाह है, जहां उसकी हर हरकत और सुकून पर नज़र रखी जाएगी और उसके हर अमल पर तनकीद की जाएगी। नया माहौल होने की वजह से सास और नंदू से कभी कभी ख्यालात में टकराव भी हो जाएगा और इस मौका पर बाज़ वक्त सास और नंदू की तरफ से जली कटी भी सुनने को मिलेंगी और ताने और कोसने और कड़वी कड़वी बातें भी सुननी पड़ेंगी। ऐसे मौक़ों पर सब्र करना है, खामोश रहना है। सब्र करना और चुप साध लेना, खामोश हो जाना, बिल्कुल रिप्लाई नहीं देना, सफाई में कुछ नहीं कहना, सार हिलाना, चुप रहना, ये औरत की बेहतरीन ढाल है। औरत को चाहिए कि सास और नंदू को हमेशा बुराई का बदला भी भलाई से देती रहे और उनके तानों कोसनों पर सब्र करके बिल्कुल ही जवाब ना दे और चुप साध ले। अच्छा, बाज सासों और नंदों में यानी उनके अंदर यही डीठपन और जिद और आकड़ और गुरूर और घुमंड होता है, वो उसी की वजह से यानी अपनी फितरत, अपनी आदत की वजह से हर एक को झिड़क कर बात करती, गाली दे तक दे डालती हैं। लिहाजा इस घर में नई आने वाली बहन को, बच्ची को, यानी औरत को जो बीवी बनकर इस नए घर में आई है, उसको ये भी समझ लेना चाहिए कि ये गालियां अपनी आदत की वजह से दे रही होगी। यानी उसको दिल पर ना ले, उसके ताने देने कोसने वगैरह पर ये सोच ले कि इसकी आदत होगी, इसलिए ये ऐसा कह रही है। और ये उन तानों और कोसनों को भी गोया फूल समझ ले और चुप साध ले और ये समझे कि ये मुझे नहीं सुना रही, ये अपनी आदत पूरी कर रही है। जैसे देखें, ऊंट बंधा हुआ हो, बुड़ 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 कर रहा हो और कोई बंदा चिढ़ जाए और लकड़ी उठाकर ऊंट को मारने दौड़ पड़े, गलत बात है ना। कौन गलत है यहां, ऊंट गलत है या लकड़ी उठाकर ऊंट को मारने वाला गलत है? यकीनन ऊंट की आदत है बुड़बुड़ाना, तो वो बुड़बुड़ बुड़बुड़ करता रहेगा। गलती इस लकड़ी उठाकर ऊंट को मारने वाले की है। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, अगर कहीं किसी की सास ससुर या नंदू में कोई इस तरह की गंदी आदत है कि वो बुड़बुड़ाते रहते हैं, गालियां देते हैं, ताने देते हैं, तो ये औरत उसको अपने लिए ना समझे कि ये मेरी ज़ात के लिए हैं, बल्कि वो ये तसव्वुर कर ले कि ये सास ससुर आदत से मजबूर हैं, ये अपनी आदत पूरी कर रहे हैं। आई अम्मी जी, आई जी, अबू जी, जी बाबा जी, हुक्म करें, क्या चीज़ चाहिए। ये अपना अखलाक जारी रखे। ठीक है, कोई जानवर है, उसको अगर रेंगने हिंगने की आदत है, वो अपनी आदत से बाज थोड़ी आ जाएगा और ये सोचे कि ये मेरे लिए कर रहा है, ये इसकी गलत फहमी है। कुछ मर्दों औरतों की आदत होती है, वो बोलते ही बुरा है, वो बोलते ही गाली है, यानी वो हंसते हुए भी गालियां ही दे रहे होते हैं। तो अपने दिल पर ना लिया करें। अन अकून मिनल जाहिलीन क़ालू सलामा, जाहिलों के बारे में तो अल्लाह ने फरमाया उन्हें सलाम सलाम कह देते हैं। मेरे ईमान वाले बंदे जो है वो कहते हैं सलाम, यानी बद्दुआ नहीं देते कि तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, बल्कि कहते हैं सलामत रहे। ठीक है, तो आप भी, कोई आपको गाली दे रहा है, बद्दुआएं दे रहा है, कोसने दे रहा है, ताने दे रहा है, आप ये समझा करें ये अपनी आदत के मुताबिक ऐसा कर रहा है, मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, मुझे गालियों का तबादला गालियों से नहीं देना, बल्कि सब्र कर लेना है, चुप साध लेनी है, जी हुजूर करके इताअत करनी है सास की। ठीक है, नंदों को भी प्यार देना है। इस बात में अगर वो कामयाब हो गई तो यकीन कीजिएगा सास और नंदें खुद ही शर्मिंदा होकर अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगी। औरत को ससुराल में खास तौर पर इस चीज का ध्यान जरूर देना चाहिए
कि ससुराल वालों और पड़ोसियों को कोई ऐसी बात ना बताए जिससे उन्हें नागवारी गुजरे, और किसी तरह का अपना, घर वालों का, किसी और का ऐब उनके सामने ना खोले, और उन पर घमंड और गुरूर जमाते हुए उनके तानों, कोसनों, गालियों का जवाब गालियों से ना दे। चुप उधर से चली जाए, अपने कमरे में दाखिल हो जाए, लेकिन कमरे में जाने के बाद थोड़ी देर बाद बाहर आए, पूछे अम्मी कुछ चाहिए आपको, यानी प्यार दे। उन बातों को दिलो दिमाग पर सवार करके ना बैठी रहे, अरे मुझे सॉस ने ऐसे कह दिया, मुझे यूं क्यों कह दिया। जो औरत अपने शौहर की फर्मा बरदारी और खिदमत गुजारी को अपना फर्ज मनसबी समझे, जो अपने शौहर के तमाम हुकूक अदा करने में कोताही न करे, ये बेहतरीन बीवी है, ये जन्नत में जाएगी। जो अपने शौहर की खूबियों पर नजर रखे और उसके उयूब और खामियों को नजरअंदाज करती रहे, जो खुद तकलीफ उठाकर अपने शौहर को आराम पहुंचाने की हमेशा कोशिश करती रहे कि इस पर इसके लिए अजर सवाब है। शौहर की खिदमत करना इसके लिए अजर सवाब का जरिया है। शौहर के लिए मेकअप करना, तैयारी करना, नहाना धोना, साफ सुथरा रहना, इस पर भी इसको सवाब मिलेगा। जो अपने शौहर से उसकी आमदनी से ज्यादा का मुतालबा न करे और जो इसको मिल गया उस पर सब्र और शुक्र से शौहर की शुक्रगुजार रहे, जो अपने शौहर के सिवा किसी अजनबी मर्द पर निगाह न डाले, न किसी की निगाह अपने ऊपर पड़ने दे, जो पर्दा में रहे और अपने शौहर की इज्जत और नामूस की हिफाजत करे, जो शौहर के माल और मकान और सामान और ख़ुद अपनी इज्जत की हिफाजत, अपनी ज़ात को शौहर की अमानत समझकर, अपनी ज़ात को अपने शौहर की अमानत समझकर हर चीज़ की हिफाजत और निगहबानी करती रहे। यह है बेहतरीन बीवी, जो अपने शौहर की मुसीबत में अपनी जानी और माली कुर्बानी के साथ साथ अपनी वफादारी का सबूत दे, जो अपने शौहर की ज्यादती और जुल्म पर हमेशा सब्र करती रहे, जो मेका और ससुराल दोनों घरों में हर दिल अजीज और बाइज्जत हो, जो पड़ोसियों और मिलने जुलने वाली औरतों के साथ खुश अखलाकी और शराफत और मुरव्वत का बर्ताव करे और सब उसकी खूबियों के मद्दाह हो जाएं। वो है बेहतरीन बीवी, जो मजहब की पाबंद और दीनदार हो और हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद को अदा करती हो, जो ससुराल वालों की कड़वी कड़वी बातों को बर्दाश्त करती रहे, उनका मुस्कुराकर जवाब दे, जो सब घर वालों को खिला पिलाकर सबसे आखिर में खुद खाए पिए। यह है नेक बीवी, यह है दुनिया की बेहतरीन औरत। हमारे यहाँ क्या होता है, औरतें समझती हैं मेरी इंसल्ट हो गई तो अब जब तक मैं उसकी इंसल्ट ना करूं मुझे चैन नहीं आएगा। ये औरत अपना नुकसान करती है, घर भी बर्बाद हो जाता है। लिहाजा कोशिश करे हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रिज़ा इसके पेश नज़र रहे। अल्लाह की रिज़ा पाने और सवाब कमाने की नीयत से हर तरह की मुशक्क़त, मुश्किलात, आजमाइशों का मुस्कराकर सामना करे, डटी रहे और अपने शरीक हयात को हरगिज़ 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 तनहा ना छोड़े। कभी शौहर नाराज़ हो जाए तो उसका हाथ पकड़ ले, तब तक ना छोड़े जब तक वो राज़ी ना हो जाए। अच्छा, मुंह बनाकर हाथ पकड़ना, इससे शौहर राज़ी हो जाएगा? मुस्कराए, हंसती रहे, शौहर को हंसाती रहे, शौहर को हंसाने की कोशिश करे। और जब शौहर थोड़ा बातें करने लगे तो उसको फिर वही बात लेकर ना सुनाए, हाँ वो बात असल में यूं थी इसलिए ये फिर वो मसला बन गया। नहीं 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 नहीं, नई बातें करे, वो पिछली बात को दफा करे जिसकी वजह से नचाकी पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से झगड़ा और उलझाव बना था, उसको जुबान पर हरगिज ना लाए। कोई नई बातें करे, आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज सूट फलाना पहनना है आपने, मैं आपके लिए इस्त्री कर देती हूँ, आप खाने में क्या खाएंगे, आज आप क्या पसंद करेंगे, आज क्या बना कर दूँ आपको। देखिए, पैसा शौहर का खर्च होता है, औरत का कुछ नहीं जाता। औरत अगर शौहर के दिल में, सास ससुर के दिल में, नंदों के दिल में अपनी जगह बनाना चाहती है तो शौहर का माल यानी शौहर के पैसों से ही
शौहर के मिजाज के मुताबिक अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ लेकर घर में रखे। जैसे यानी शौहर को किसी तरह की कोई कमज़ोरी ना हो, तरह तरह की चीज़ें हैं, ग़िज़ाएँ हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं और फ्रूट्स हैं, ताज़ा फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें, बहुत कुछ ये लेकर रखे घर में। थोड़ा थोड़ा अपने मर्द को पेश कर दिया करे थोड़ी थोड़ी देर बाद, यानी जब जब देखे कि शौहर थका हुआ घर आया है, कुछ ना कुछ उसको पेश कर दे। तो इस तरह भी औरत अपने शौहर के दिल पर राज करेगी। लेकिन औरतों में ये सुस्ती बहुत है। औरतें इस तरह यानी शौहर के लिए हमा वक्त जो है वो चालाक व चौबंद होकर उसको तस्कीन पहुंचाने के लिए हाजिर रहें, ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। साफ सुथरे रहें, दिलो दिमाग को भी सुथरा रखें, बदगुमानियों से बचें, झगड़ा फसाद फितना और गाली का रिप्लाई देना, ताने कोसनों का रिप्लाई करना, ये इंसान के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपको वाकई ऐसा समझता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। बाज़ लोग आदी होते हैं गालियों के, बस यही जहन बना लें कि इसको आदत है, मेरी आदत होगी जी हुजूर करना, जी 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 बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, मैं आई जी, हुक्म फरमाए जी, मैं हाजिर, मैं अभी बना देती हूँ, मैं अभी ले आती हूँ। बस आप अच्छी हैं तो आपके मुंह से अच्छा निकलना चाहिए, अच्छे अल्फाज अदा होने चाहिए, तभी आप अच्छी रहेंगी। अगर आप बुराई को भलाई से टालने के बजाय इदफा बिल्लती ही अहसन, हुक्म तो यही है कि बुराई को भलाई से टाल, कुरान में है ना ये, और हम मुसलमान हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं, उसने ईंट मारी, हम पूरे को पूरा मकान उठाकर उस पर जब तक ना फेंकें हमें सुकून नहीं मिलेगा। किसी ने हमें वो चूंटी काटी ऐसे थोड़ी सी, वो हम जब तक उसका हाथ ना काट दें हमें सुकून नहीं आएगा। हमें ऐसे कर दिया, हमें ऐसे कहा, यही गरूर, यही ढीठपन, यही जिद, यही गरूर, तकब्बुर, घमंड दुनिया और आखिरत को तबाह बर्बाद कर देता है। शैतान मलऊन ने कितनी इबादतें रियासतें की, सिर्फ तकब्बुर की वजह से मारा गया। तो मेरी तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है, तकब्बुर को दिल से निकाल दें, गरूर को दिल से निकाल दें, जिद और ढीठपन से निकल आएं। कहाँ जी रहे हैं आप, कहाँ रह रहे हैं? ये कुर्ब क़यामत का दौर है, इंतहाई नाजुक दौर है, फितने और फसाद का दौर है। अपनी ज़िंदगियां ख़राब मत करें, एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे से प्यार करते हुए अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत रखें और अपने घर को खुशियों का गहवारा बनाए रहें।